आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल है कि दिखाइए कि क्षैतिज से थीटा कोण पर झुके एक तल पर बिना फिसले लुढ़कने वाले पिंड का द्रव्यमान केंद्र का त्वरण जो है कितना होता है, जी साइन थीटा बटे एक 1 + k² होगा ए बराबर। और नीचे आने पर उसका वेग कितना हो जाएगा, √2gh बटे 1 + k²/r², जहाँ के घूर्णन अक्ष की त्रिज्या है, घूर्णन त्रिज्या है, और आर उस गोले की त्रिज्या है। ठीक है, तो ये तल दिया हमें थीटा कोण पे झुका हुआ है। ठीक है, इस पे गोला है जो नीचे की तरफ बिना फिसले लुढ़क रहा है। ठीक है, इसका भार कितना होगा, mg नीचे की तरफ लगेगा। मान लिया मैंने केंद्र C है और इसकी त्रिज्या r है और गोले का द्रव्यमान मैंने मान लिया m है। ठीक है, तो इस पे जो इसके पिंड द्रव्यमान पर जो द्रव्यमान केंद्र C है, इस पर कौन कौन से बल लगेंगे, 3 बल लगेगा। ठीक है, 3 बल कौन कौन से लगेगा, पहला बल हमारा लगेगा पिंड का भार। ठीक है, यानी कि पिंड का भार mg। ठीक है, mg लगेगा। और दूसरा कौन सा लगेगा, इसकी अभिलंब की प्रतिक्रिया लगेगी, दूसरी प्रतिक्रिया यानी कि n लगेगा। और तीसरा जो बल लगेगा वो लगेगा पिंड द्वारा आरोपित अस्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, तो यानी कि Fs। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल लगेगा, घर्षण बल, जो कि Fs मैंने ये दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये 3 बल लगेंगे यहाँ पे। अब मान लिया कि पिंड के द्रव्यमान का रेखीय त्वरण हमने मान लिया कि माना, यहाँ पे लिख देंगे माना का रेखीय त्वरण, माना पिंड के द्रव्यमान का रेखीय त्वरण अल्फा है, रेखीय त्वरण ए है। ठीक, रेखीय त्वरण मान लिया मैंने ए है। ठीक है, अब इन बलों को लालंत के तल के समांतर और हम क्या करेंगे, अभिलंबोत समायोजित करने पर क्या होगा, mg साइन थीटा इधर लग रहा है। ठीक है, और इधर Fs लग रहा है। ठीक है, तो आप न्यूटन के नियम से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि mg साइन थीटा माइनस Fs इक्वल टू ma। ठीक, इसको समीकरण 1 लिख लीजिए। और इसी तरह आप क्या लिखेंगे, जो इसका लंबोत घटक है वो क्या होगा, mg साइन n माइनस mg कॉस थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे और कोई बल लग नहीं रहा है, तो आप लिख सकते हैं n बराबर mg कॉस थीटा या n माइनस mg कॉस थीटा इक्वल टू 0 लिख लीजिए। ठीक है, यह आपको समीकरण इसको तो लिख लीजिए। ठीक है, अब पिंड के लुढ़कते समय जो घर्षण बल क्या करेगा, पिंड पर एक बल आघूर्ण आरोपित करेगा। ठीक है, जब ये लुढ़केगा तो Fs की वजह से, जो घर्षण बल की वजह से बल आघूर्ण आएगा। ठीक है, तो घर्षण बल की तो क्या होगा, तो बल आघूर्ण क्या होगा, तो बल आघूर्ण। ठीक, तो घर्षण बल के कारण आ रहा है। ठीक है, तो टाउ बराबर क्या होगा, ये हमारा टाउ बराबर Fs इंटू लंबवत दूरी क्या होगी इस केस में r। ठीक, Fs इंटू ये त्रिज्या इसकी लंबवत दूरी हो जाएगी। ठीक है, हम जानते हैं कि टाउ बराबर ही होता है हमारा आई अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप दोनों को बराबर करके क्या निकाल सकते हैं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि, और आई ए अल्फा क्या होता है, आप जानते हैं कि आई ए बटे आर, अगर रेखीय त्वरण हो, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बराबर होता है आर अल्फा। ठीक है, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध होता है। ठीक है, ना जानते हो तो या इसको याद रखना। ठीक है, तो आई ए बाई आर हो गया टाउ बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर Fs निकाले यानी त्वरण निकालना चाहें, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, सॉरी घर्षण निकालना चाहे, तो घर्षण वाले Fs बराबर क्या आ जाएगा, आई ए बटे r²। ठीक है, आप इसको मान लीजिए अभी समीकरण 3 फिलहाल के लिए। ठीक है, अब यही हमारी शर्त है। तो यहाँ से अब हमसे पूछा है कि द्रव्यमान केंद्र का त्वरण ए हमें निकालना है, साइन थीटा जी k² और r² के टर्म में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, mk², वहाँ से हमें k के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण ये जो हमारा समीकरण 1 में Fs का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण आप करेंगे समीकरण 1 में Fs का, ठीक है, Fs का मान रखने पर, ठीक है, घर्षण बल का मान रखने पर क्या आएगा, हम देखते हैं कि mg साइन थीटा हमारा था, mg इंटू साइन थीटा माइनस Fs क्या हो गया, आई ए बटे r² बराबर बटे ma। ये है, इसको इस तरफ लाते हैं तो mg साइन थीटा बराबर आपको मिल जाएगा आई बटे r² a प्लस ma। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, a को कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा आई बटे r² प्लस m इंटू a। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि
या तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि आपकी यहाँ से ए बराबर आप लिख सकते हैं m प्लस, यहाँ से लिख सकते हैं ए बराबर कर दीजिए, हो जाएगा mg साइन थीटा बटे आई बड़ा बटे आर स्क्वायर प्लस कैपिटल M। ठीक है, ये लिख सकते हैं कि नहीं आप? ठीक, तो यहाँ से आपने ये लिख लिया। तो आप जानते हैं कि यदि हमारी, ये मान लेंगे कि यदि यहाँ पे लिख देंगे, क्या मैंने पहले बता दिया आई बराबर एम आई की स्क्वायर होता है, एम की स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिख दिया यदि पिंड की हमारी घूर्णन त्रिज्या, ठीक है, पिंड की घूर्णन त्रिज्या, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि रेडियस ऑफ जाइरेशन जिसे बोलते हैं, अगर के हो तब हम जानते हैं कि आई यानी कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, एम स्मॉल के, इसको स्मॉल के में लिखा जाता है, स्मॉल एम के स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें इस मान को इसमें रख देते हैं, तो हमारा ए क्या आ जाएगा, तो यानी कि त्वरण ए बराबर आ जाएगा आपको mg साइन थीटा बटे आई हो जाएगा कैपिटल M के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस m। ठीक है, m दोनों तरफ है, m से भाग देते हैं तो आ जाएगा g साइन थीटा बटे 1, m कटा 1 बचा, और ऊपर क्या बचेगा यहाँ पे के स्क्वायर स्मॉल बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर किसके आ जाएगा, ए के। ठीक है, यही हमसे पूछा था कि निकालिए कि हमारा जो त्वरण आएगा वो आएगा इतना। ठीक है, तो ये पहले पार्ट का आंसर होगा, यही हमसे पूछा था, इतना होगा। और हमसे फिर कह रहा है कि नीचे आने पर वेग जो है इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर त्वरण इतना है तो हम जानते हैं कि वेग क्या होता है, त्वरण आपको मिल गया इतना। ठीक है, ठीक, तो दूसरा पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, दूसरा पार्ट जो हमसे कह रहा है वो निकालने के लिए हम जो बिंदु हैं, दोनों बिंदु हैं जिस तल पे वो नीचे आ रहा है, मतलब ये अगर मान ले P है, ये हमारा मान ले Q है। ठीक है, यहाँ से गिरते हुए नीचे आ रहा है, तो इन दोनों बिंदुओं के लिए हम क्या लिखेंगे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखेंगे। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यहाँ लगाएंगे। ठीक है, क्या होगा कि जो जितनी ऊर्जा वो गिरते हुए संचित करेगा, मतलब जो हमारी ऊर्जा होगी जिससे संचित करेगा, यानी mgh वाली जो ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जो जिसे हम कहते हैं mgh, वो किसके बराबर होगी, वो हमारी गतिज ऊर्जा, ठीक है, हाफ mu स्क्वायर धन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यानी घूर्णन गतिज ऊर्जा दोनों के सम के योग के बराबर होगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम जानते हैं, चूंकि अब ऊपर मैंने आपको बताया था आई बराबर क्या है हमारा m के स्क्वायर है, कैपिटल M लिखिए या स्मॉल m लिखिए, कैपिटल M लिखा तो कैपिटल M लिख सकते हैं, m उसे कट जाएगा यहाँ से, तो आप देखेंगे क्या इसको लिख सकते हैं, दो की इधर कर सकते हैं, तो 2mgh आ जाएगा आपको, ये आपको बचेगा mv स्क्वायर प्लस ये आई हो जाएगा m के, इसको लिखेंगे m के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, m दोनों तरफ से कट गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, ये बचेगा v स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि v बराबर होता है r ओमेगा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा v बटे r, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यहाँ पे के स्क्वायर आया, ये हो जाएगा इनटू आपको v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर कॉमन है तो v स्क्वायर बाहर ले लीजिए, ये बचा 1 प्लस स्मॉल के स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 2gh के बराबर, यानी कि v बराबर, यानी कि आपको यहाँ से v स्क्वायर बराबर आएगा 2gh बटे 1 प्लस के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, यानी कि v बराबर आ जाएगा, ये पूरा आपका किस में आएगा, अंडर रूट में 2gh, यही हमें सिद्ध करना था, बटे 1 प्लस के स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, यही हमें निकालना था, सिद्ध कीजिए दूसरे में कि जो गति जिस वेग से गति कर रहा है नीचे पहुंच रहा है वो इतना होगा। ठीक है, तो दूसरा पार्ट ये हमारा सिद्ध हो गया, पहला पार्ट ऊपर मैंने आपको सिद्ध कर दिया था, ये वाला पहला पार्ट है। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट है और नीचे दूसरा पार्ट है। ठीक है, ये आपका बीच में, ठीक है, तो यहाँ से ये आपका धन है। ठीक है, तो इसको आप मत समझिए ए बना हुआ, ए प्लस है। ठीक है, तो यही हमसे ए और बी में पूछा था, नीचे आने पे वेग कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और ये वाला पार्ट द्रव्यमान का केंद्र है इतना होगा। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।